शो की शुरुआत आज करते हैं रोमन रेंस। हाँ जी, एक्नॉलेज करो फटाफट। तुम अपने ट्राइबल चीफ को तो जानते ही हो, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने बोला था मैं रंबल को जीतूंगा और इस जगह को बचाऊंगा, तो मैंने वो किया। मैं फिर रेसलमेनिया में भी गया और उस बुड्ढे को हराया। उसके बाद पूरी समर मेरा बोलबाला रहा और कल मैंने हरा दिया सेथ फ्रिक्किन रॉलिंस को भी। और हाँ, मैं समझता हूँ कि वो तुम लोगों का एक हीरो है, मेरा भी भाई है वो। फाइनली अब हमारे बीच में थोड़ी सी पीस हो गई है और तुम लोग भी उसको एक्नॉलेज कर सकते हो। दोस्तों तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है एले नाइट की। चलो बात करते हैं। कांग्रेचुलेशंस, जीत गया तू समर स्लैम पे, और कांग्रेचुलेशंस तू अभी भी चैंपियन है। हकीकत ये है कि मुझे और सेथ को लग रहा था कि तू अकेला ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन कांग्रेचुलेशंस, अकेला जीता है तू। मगर तू फिर भी एक फ्रॉड ही है मेरे लिए। मैं तेरा नाम बार बार बहुत बार ले चुका हूँ, लेकिन तू हर बार मेरे लिए वो ब्लड लाइन भेज देता है। सीधा सीधा मुझे चांस क्यों नहीं देता? पहली बार जब हमारा मैच हुआ तो वो एक एक के बीच में तो नहीं हुआ, तो तूने जो ये सेथ को मौका दिया है वो मुझे भी चाहिए। कोई बाहर का बंदा नहीं, कोई ब्लड लाइन नहीं, बस तू और मैं। आज कर ले ये मैच या मनी द बैंक पे कर ले, या तू रेसलमेनिया में कर ले, मैं तब तक भी रुक जाऊंगा। तो बोल देना तू भी। यही तो दिक्कत है तुम सबकी। क्या फ्रॉड बे? असली फ्रॉड तो तू है, मेगा स्टार, बड़ी बड़ी बातें। और घड़ी तूने सदर बाजार से डुप्लीकेट लेके पहनी हुई है। मेगा स्टार के पास ये होती है, ध्यान से देख ले इसको। और साला मुंह उठा के कोई भी आ जाता है और बक बक करने लगता है। ठीक है, तूने मेरे भाइयों को हरा दिया किसी 6 मैन टैग मैच में, लेकिन असल में तूने कभी कुछ जीता ही नहीं है। ना कोई टूर्नामेंट जीता है, ना कोई बैटल रॉयल जीता है, ना घंटा कोई बड़ा मैच जीता है। और ये सबके लिए है, किसी को भी ये रो दो के मैच नहीं मिलने वाला है। और तूने मेरे भाइयों का बहुत टाइम वेस्ट किया है, लेकिन मेरा मत कर। चल पीछे खड़ा हो, बावली पूछ। अरे एक सेकंड, एक चीज रह गई। देख, बातें तू बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन घंटा क्या मैंने मौके बनाए नहीं है क्या? तूने मुझे जरूर हराया है, लेकिन पूरे अपने खानदान को अपने कंधे पे बिठा के। और पहले भी तू कौन सा अकेले जीत लेता था? शील्ड बनाई तूने और सेथ ने, और नंबर्स गेम खेलते थे तुम मेरे जैसे बंदों के सामने। सेरा, होटल इंडिया, शील्ड। ठीक है, मानता हूँ तू होगा किसी लेवल पे अगर तेरे पे ये टाइटल है, लेकिन मेरे लेवल पे तू कितना भी सोच ले, लेकिन तू आ नहीं सकता। तो जब अब तेरी जीन्स के अंदर गुर्दा आ जाए तो मुझे बता देना, मैं तेरा सिस्टम ही रिबूट कर दूंगा। क्योंकि मुझे भी पता है कि तुझे पता है, सबको पता है कि कौन है बिना चैंपियनशिप के भी चैंपियन। एल.ए. नाइट। सो दोस्तों अब WWE हमें दे रही है जो हम देखना चाहते हैं, और ये प्रोमो भी छोटा था लेकिन बड़ा इफेक्टिव था। रोमन के लिए एले नाइट इस टाइम पे एक सही कंटेंडर भी है, और ये राइवलरी इस बार कुछ बड़ी होनी चाहिए। अबे कितनी बार इस एले नाइट के मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा? तुम लोग समझो भाई, ऐसे चिमड़ों से मत हारा करो। क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? मैच में तुम 4 थे और वो 2 थे, और वो सोलो है कहाँ भाई? मेरे कुल्ले के पीछे खड़ा होना था ना उसको, चाय पानी लाने का काम देता मैं उसे। और कौन था वो चाबी वाला? क्या बोलता है वो? तेरा भाई बंधु है वो, तेरा होगा लेकिन मेरा नहीं है। तो ये जो कार्टून नेटवर्क के कार्टून है ना, इनको पास मत आने दो। आप बोलो तो उस एले नाइट की रेल बना दें। नहीं, तुम्हारा हो गया उसके साथ, मैं देखता हूँ उसको। और हाँ, छूना मत अब उसको। क्या छूना नहीं है? अरे सदर में सेल लगी है, बैग वैग चाहिए तुमको? और मैंने क्या सुना? छूना मत उसको। चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। क्या करेगा? वही फिर दोस्तों आज जेवॉन एवंस और इथन पेज के बीच में भी मैच होता है। और आजकल दोस्तों माल वाले का माल थोड़ा कड़क ही हो गया है, तभी उनके फेस पे एक अलग ही अग्रेशन दिखाई देता है। उसी अग्रेशन के साथ कूद फांद के जेवॉन एवंस मैच निकाल लेते हैं, और मैच के बाद उनके ऊपर बिग कैश आके अटैक कर देते हैं, जो बताता है कि WWE को घंटा बिग कैश की कोई वैल्यू नहीं है। एटलीस्ट चैट गेबल के साथ तो उनकी राइवलरी करवा सकते थे। लगता कि भाई टाइटल के लिए आए हैं। देखते हैं कहीं अब ये बिग कैश मिड कार्ड में ही रह जाते हैं, या फिर इनको थोड़े टाइम में एक अच्छा पुश मिल जाता है। तो हमारे साथ है बिग कैश, क्यों मारा आपने जेवॉन एवंस को? 8 साल मैं फेंक दिया गया था किसी रेगिस्तान के बीच में। 8 साल मुझे लगे वापस आने में। जेवॉन एवंस के साथ मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, बस वो मेरे सामने आ गया। तू बस मेरे रास्ते में आ गया। मैं यहाँ लोगों के शरीर तोड़ने आया हूँ, और तेरा शरीर मेरे सामने आ गया था। भाई दोस्तों अब फाइनली वुमेन्स के वर्ल्ड टाइटल की स्टोरी को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। पहले तो आज सोल रूका का मैच होता है रॉक्सेन परेज के साथ में, जहाँ पे मैच पूरा नहीं होता
जजमेंट डे अटैक कर देती है सोल रूका के ऊपर, लेकिन फिर वहां पे बेकी लिंच रिटर्न कर देती हैं और लिव मॉर्गन से बोलती हैं कि भाई ये आईसी टाइटल की वैल्यू मैंने पहले बढ़ाई थी और अब टाइम आ गया कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की भी वैल्यू बढ़ाएं, क्योंकि लिव मॉर्गन तो कुछ करती नहीं है, 100 दिन में एक बार टाइटल को डिफेंड करती है। लिव मॉर्गन भी बोलती है कि भाई तू मम्मी है बच्चों की, अपने बच्चों का ध्यान रख, ये अभी मेरा टाइम चल रहा है और मैं ग्रेटेस्ट वुमेन चैंपियन हूँ। बेकी बोलती है कि तू इस ग्रुप की भी बेस्ट चैंपियन नहीं रही है और डोमिनिक के साथ सोने वाली ग्रेटेस्ट चैंपियन भी नहीं है, जो शायद इनडायरेक्टली वो रिया रिप्ली को ट्रोल कर रही थी। वहीं पीछे से स्टेफनी वकार भी रिटर्न कर देती है और बेकी लिंच के ऊपर अटैक कर देती हैं और पूरी जजमेंट डे को वहां से भगा देती हैं। फिर स्टेफनी वकार और बेकी लिंच का फेस ऑफ हो जाता है, जो कि फाइनली स्टोरी को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। कहीं ना कहीं इन दोनों की राइवलरी के बाद में कोई एक बन के आएगा कंटेंडर लिव मॉर्गन के लिए और स्टोरी लाइन भी अब यहाँ से थोड़ी इंटरेस्टिंग होती नजर आ रही है। फिर दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं चैट गेबल। पिछली रात मेरे करियर की सबसे बड़ी रात थी और तब से सब मुझे कह रहे हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अर्न करना चाहता हूँ। लेकिन थैंक्स सबको जिसने भी मेरा सपोर्ट किया है और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ पेंटा को जिसने मुझे 1 नंबर का मैच दिया और मैं तुम सबको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ 10 साल तक मुझे सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, 10 साल मुझे हो चुके हैं। तुम लोगों ने मेरा साथ दिया उस टाइम से जब मुझे शॉर्टी जी बोला जाता था, वहां से यहाँ तक सपोर्ट कर तुमने मेरे को चैंपियन बनाया है और यही कहानियां मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ। मेहनत करो, तब तक करो जब तक तुम वहां तक पहुंच नहीं जाते और मैं बहुत प्राउड हूँ तुम लोगों का चैंपियन बन के। फिर दोस्तों वहां पे पेंटा की एंट्री हो जाती है। चैट, पहले तो तेरे पे टाइटल अच्छा लग रहा है, अपन ने कल शो में जान डाल दी और आज मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। तू बेहतर इंसान भी अब बन गया है और हाँ, अब तेरे पे मेरी रिस्पेक्ट भी है और तू सच में असली लूचाडोर है और वन ऑफ द बेस्ट रेसलर भी है। ओ हो, क्या ताली बजाओ प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पे। मैं ट्रिपल ए चैंपियन हूँ, मैं असली लूचाडोर हूँ। और चैट तेरा ग्रेटेस्ट मैच हो चुका है, समर स्लैम पे नहीं ट्रिपल ए में, जिसको तू हार गया था। और पेंटा तू तो इससे भी हार गया। तुम लोग बस मेरा टाइटल गरम कर रहे हो और अब जल्द टाइम आने वाला है तुम्हारा मेरे को टाइटल वापस करने का, तो आ जाना, तू मैच ही कर ले। फिर दोस्तों टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है चैट गेबल और पेंटा का जजमेंट डे के साथ में, जहाँ पे मैच को चैट गेबल निकाल लेते हैं और उनका अनस्टॉपेबल पुश यहाँ पे भी चलता नजर आता है। पॉल सर, तुझे पता है मैं कभी ब्रॉक को थैंक्स नहीं बोल पाऊंगा जो उसने मेरे को बोला उसके लिए, लेकिन तू बोल देना। ठीक है सर। और ओबा जी कांग्रेचुलेशंस। फिर दोस्तों रिंग में एंट्री ले लेते हैं ओबा फेमी, जो आज नाइजीरियन ट्रेडिशनल अटायर पहन के आए थे। भगवान भी शायद सोच नहीं पाए होंगे जो हुआ समर स्लैम पे। मैं और लेसनर जंग पे गए और लड़े, एक जीता एक हारा, लेकिन मेन चीज है कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बनाई और मैं ये समझ नहीं पाया था कि ब्रॉक मुझे अपना सक्सेसर मान रहा है और मुझे टेस्ट करने के लिए वापस आया था कि मैं सच में दमदार हूँ भी कि नहीं। रेसलमेनिया में सवाल था क्या ओबा फेमी तैर सकता है, तो तैर के मैंने दिखा दिया। फिर समर स्लैम आते आते सवाल आ गया कि कितना लंबा तैर सकता है और वो ही हुआ। ब्रॉक ने मुझे डुबाया समुंदर में बहुत वक्त तक, लेकिन मैं लड़के ऊपर आया, जीता और बीस्ट का टेस्ट मैंने पूरा किया और अब बीस्ट आराम कर सकता है और अब मेरी भी सड़क खाली है और अब मैं तैयार हूँ। किसी को भी अगर मेरे से दिक्कत है तो आ जाना सामने रूलर के, सामने किंग के, सामने डिस्ट्रॉयर के, सामने ओबा फेमी के। फिर दोस्तों वहाँ पे विजन आ जाती है और ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी की आंखें 4 होती हैं और जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लगता है कि अब ब्रॉन ब्रेकर पे वापस WWE का ध्यान आ गया है। ब्रॉन ब्रेकर भी उनकी तरफ ही देखते रहते हैं, रिंग में आके भी वहीं देखते रहते हैं। जो हेनरी के साथ उनका मैच होता है, उनकी एंट्री हो जाती है, लेकिन वो तब भी वहीं देखते हैं। सोच रहे थे कि ऑस्टन थ्योरी, उसकी माशुका, जो हेनरी, ये सब जगह मेरी नहीं है। बंदा एक स्पीयर मारता है जो हेनरी को और उनका काम खत्म कर देता है और सीधा वहां से निकल लेता है। पिटे हुए जो हेनरी को फिर ऑस्टन थ्योरी तोड़ने लगते हैं, लेकिन अचानक वहां पे टोजावा आ जाते हैं और ऑस्टन थ्योरी टोजावा से पिटने लगते हैं, जो ये भी बता देता है कि ऑस्टन थ्योरी फिर से गुमनामी के साए में जाने वाले हैं। टोजावा जी को तो मैं पहली बार इतना पुश मिलता हुआ देख रहा हूँ। हाँ सर। हेलो, तुमने देखा ना? हाँ। ओबा फेमी मेरे सामने आया, मुझे उसका कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो बता मुझे कहाँ है ओबा फेमी? मुझे कैसे पता? हाँ, कैसे पता होगा, दोस्त जो बना रहा है तू उसको। सो दोस्तों अब फिर से सवाल आ चुका है, ये पॉल हेमन है किसकी तरफ? एक तरफ ओबा फेमी है जिन्होंने अभी अभी ब्रॉक लेसनर को हराया है, दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर है जिनको बनाने की पॉल हेमन सोच रहे थे। अब इनकी स्टोरी लाइन भी यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाली है। ए जेकब,
होता रहता है यार हम दोनों के बीच में, तुझे पता है अपन लड़ते हैं और फिर साथ हो जाते हैं। मैं सब माफ करने को तैयार हूँ जो तूने किया, अपन दोनों भाई हैं। तू मेरा भाई नहीं है, तू ना मेरा परिवार है, तू बस एक लौंडा है और मैं लौंडा किलर हूँ। आज करेंगे स्ट्रीट फाइट, आ जाना। फिर दोस्तों रॉयस कीज और जेकब फाटू के बीच में स्ट्रीट फाइट हो जाती है। मैच में चेयर्स इतनी सारी रिंग के अंदर आ जाती हैं कि लगता है कि चेयर्स मैच है, और एक जगह तो जेकब फाटू को सुप्लेक्स लगता है चेयर के ऊपर। उनकी लिटरली पूरी पीठ लाल हो गई थी। फाटू भी समोअन ड्रॉप मारते हैं कीज को टेबल के ऊपर, और टोंगन डेथ ग्रिप लगा के वहां पे फाटू मैच भी निकाल लेते हैं, और फिर कीज को नॉन स्टॉप तोड़ने लगते हैं। लिटरली उनको खूनम खून कर देते हैं, इतना तोड़ते हैं। वही रोमन रेंस भी वहां पे आ जाते हैं और खुश होते हैं ये देख के कि जेकब ने अपने असली परिवार को चूज किया है, जो बताता है कि रोमन समय समय पे फेस हो जाते हैं और समय समय पे हील टर्न भी कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अभी वो न्यूट्रल ग्राउंड पे बने हुए हैं। बाकी सोलो सिकोआ यहाँ नहीं आए, वो देख के थोड़ा शॉक हुआ मैं। बाकी ओवरऑल आज की रॉकी बात करें तो काफी सेटिस्फैक्टरी नजर आई। नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं सबकी स्टोरी लाइंस में, और इंटरेस्ट बना हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा। तो आपको पता होगा मैं GM हूँ AAA का। हाँ अभी पता चला। मेरे पास कुछ है आपके लिए, सुनना चाहोगे?